कहते हैं ना कि देर सवेर ही सही इंसाफ होता है, इंसाफ मिलता भी है। बात एक बार फिर से साबित हुई है। पुजारी पिता पुत्र के जान देने वाले चर्चित घटनाक्रम में अब एएसआई नरपत सिंह नप गए हैं। अदालत ने इस पुलिस वाले पर एफआईआर करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर तफसील से आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं हेमंत बालवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लपेटा। आप सभी को याद होगा महगांव का राम मंदिर, जहां पर पुजारी अजय दुबे और उनके पुत्र शशांक के द्वारा जान दी गई थी। यह मामला काफी चर्चित भी था। दोनों पर गहने चोरी करने के झूठे इल्जाम लगे थे, झूठे आरोप लगे थे। इलाके के रसूखदारों ने पुलिस के साथ में मिलकर इस पूरी मिलीभगत के चलते दबाव बनाया। दबाव के चलते पिता पुत्र ने नर्मदा में कूदकर अपनी जान भी दे दी थी। पहले मामले को खूब दबाने की और घुमाने फिराने की कोशिश की गई। तब जब ब्राह्मण समाज का आक्रोश और ज्यादा सामने आया, तब यहां पर तफ्तीश शुरू की गई। उसमें पुलिस ने मामले की अब तह तक पहुंची तो यहां पर पता चला कि यहां पर दर्शना ने ही शशांक को पाने की चाहत में घर से गहनों को चुराया था और यह गहने किसी फ्रॉड बाबा को दे दिए गए थे। दर्शना के घर वालों ने एएसआई नरपत सिंह के साथ में मिलकर शशांक और उसके पिता को फंसाने की धमकी भी दी थी। दोनों ने घबराकर अपनी जान दे दी। इस मामले में 8 लोगों को अब जाकर आरोपी बनाया गया है, लेकिन एएसआई नरपत आरोपी के महकमे से यहां पर बच गया था। लेकिन अब कोर्ट ने यहां पर याचिका दायर की गई। आदेश दिया गया कि ना केवल एएसआई नरपत को आरोपी बनाया जाए, बल्कि जो दर्शना पाटीदार है उस पर भी चोरी की धारा अब जाकर दर्ज करवाई जाए। सुनिए वकील क्या कुछ कह रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर याचिकाकर्ता का भी क्या कहना है, आप लोगों को सुनना चाहिए। न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। आज कोर्ट ने जो मेरी भाभी की तरफ से परिवाद दायर किया गया था उसमें फैसला सुनाया। नरपत सिंह पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए एवं लड़की दर्शना पाटीदार जिसने चोरी की थी उस पर भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इस व्यवस्था से मैं बहुत संतुष्ट हूं। इस काम को करने में हालांकि मुझे बहुत सारी परेशानी आई, फिर भी हमारे वकील श्री विकास भारद्वाज जी, श्री प्रदीप दुबे जी एवं श्री अभिषेक न्यायिक जी की मेहनत आज सफल हुई और मैं आशा करता हूं कि इस केस में इन सभी दोषियों को सजा मिलेगी और इस न्याय व्यवस्था पर, भारत की न्याय व्यवस्था पर मुझे पूरा भरोसा है। पूरा मामला यह है, दिनांक 19/8/2024 को पिता पुत्र पंडित अजय दुबे वो शशांक दुबे के द्वारा एक सुसाइड नोट छोड़कर मंडलेश्वर के नर्मदा पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उक्त सुसाइड नोट के आधार पर 8 आरोपी बनाए गए, जिनमें 8 आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई, परंतु जो दोषी पुलिसकर्मी था उप निरीक्षक नरपत सिंह थाना धामनोद, उसके विरुद्ध जो है कोई प्राथमिकी थाना धामनोद के द्वारा दर्ज नहीं की गई है। इस संबंध में दिनांक 27/8/2024 को पुत्र शशांक दुबे की लाश जो है धर्मपुरी के चीड़ी घाट संगम पर मिली तथा पिता की लाश 2 दिन पश्चात 29/8/2024 को मिली। दिनांक 27/8 को जब शशांक की लाश मिली थी तब पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई तथा धामनोद थाने द्वारा मंडलेश्वर सेतु से जो सुसाइड नोट जब्त किया था गाड़ी के साथ में उसको प्राप्त किया। उसके आधार पर 8 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर की थी उस संबंध में पुलिस ने आरोपी नरपत सिंह के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी तथा चालान दिनांक 26/10/2024 को पेश कर दिया। तत्पश्चात जो है इस संपूर्ण घटनाक्रम के दौरान जो मृतक थे दोनों, उनकी अजय दुबे की पत्नी व शशांक की माताजी के द्वारा लगातार आवेदन निवेदन जो है वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तथा विभिन्न जगह जगह किए गए, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर माननीय न्यायालय के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास भारद्वाज जी जो मेरे गुरु हैं वह मेरे माध्यम और तथा स्थानीय अधिवक्ता श्री न्यायिक अभिषेक न्यायिक जी के माध्यम से माननीय न्यायालय धर्मपुरी में श्री विवेक जैन साहब की कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आज आदेश प्रदान करते हुए निर्णय दिया कि आरोपी नरपत सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए
थाना प्रभारी अमित सिंह कुशवाहा के खिलाफ जांच की जाए तथा एक जो प्राथमिकी, इस पूरे प्राथमिकी में जो मुख्य आरोपी थी दर्शना पाटीदार, उसके विरुद्ध चोरी की एक एफआईआर दर्ज की जाए। पूरा मामला। जी हाँ, आज एक नया आदेश पारित हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा न्याय और एक न्याय प्रणाली के लिए एक अच्छा मैसेज गया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि वे पुलिस जिसके समक्ष आज के टाइम में हर कोई आदमी आता है अपने आवेदन लेकर के कि उसको कहीं ना कहीं से ही न्याय मिलेगा, परंतु उनके द्वारा किए गए अन्याय के प्रति जो न्यायालय ने आदेश पारित किया है उससे कहीं ना कहीं आज अपने न्याय जागृत हुआ है। इसके अंदर प्रकरण क्रमांक नंबर 42 2024 के अंदर जैसे ही पिता पुत्र की लाश बरामद हुई, आत्महत्या हुई, उसके बाद में जो ये प्रकरण दर्ज करने में भी पहली बात तो बहुत देरी की, काफ़ी सारे आंदोलन हुए। आंदोलन होने के बाद में बाकायदा एसआईटी भी गठित की गई। एसआईटी गठित होने के बाद में 8 आदमियों के तो विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो गया, परंतु उस एसआईटी ने अपने ही डिपार्टमेंट के अधिकारी एसआई नरपत सिंह ठाकुर के विरुद्ध की गई सारी गलतियां, जिस कारण उन्होंने अपना आत्महत्या की, सबको नज़रअंदाज करते हुए उनको कहीं पर भी नहीं लिया इसमें, जिस कारण आज माननीय न्यायालय ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए बाकायदा एसआईटी के मुख्य अधिकारी मोनिका सिंह को भी जांच के विषय में कहते हुए कहा कि आपके द्वारा जो ये आंखें मूंदी गई हैं बहुत गलत मूंदी गई हैं, इसलिए आपको भी कहीं ना कहीं इस जांच के घेरे में आप भी आते हैं। उनका यह आदेश सबक है पूरे पुलिस महकमे के लिए। जो पुलिसकर्मी अपने सोचते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, रसूख के साथ में मिलकर कारगुजारियां जो करते हैं और फिर एफआईआर से बचकर सोचते हैं कि हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि एफआईआर में नाम कोर्ट के आदेश के बाद भी आ सकता है।